ये हमारे पास जो ये रजिस्टर है इसको एक्सेल रजिस्टर कहते हैं। इसकी वैल्यू हम लोग कलर कोड के ज़रिए से फाइंड आउट करते हैं या मीटर के ज़रिए से, मल्टीमीटर के ज़रिए से या ओम मीटर के ज़रिए से फाइंड आउट करते हैं। और ऐसे रजिस्टर को एसएमडी रजिस्टर कहते हैं। ये ऐसे सर्किटों में लगाया जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये भी एसएमडी रजिस्टर है, ये भी एसएमडी रजिस्टर है, ये भी एसएमडी रजिस्टर है, ये भी है और ये भी है। फ्रेंड, ये सारे एसएमडी रजिस्टर को लैपटॉप, कंप्यूटर्स या मोबाइल फ़ोन के ऐसे सर्किटों में यूज़ किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे कि इस एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू को हम लोग किस तरह से रीड कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसकी रीडिंग तीन तरह से होती है। एक वो रजिस्टर होती है जिनकी वैल्यू 3 डिजिट होती है, जैसे कि ये। एक वो रजिस्टर होता है जो 4 डिजिट का होता है, और एक ऐसा रजिस्टर होता है जो 3 डिजिट का होता है लेकिन इसमें अल्फाबेट भी होती है। तो फ्रेंड, इसकी रीडिंग बहुत ही सिंपल है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टेप्स को समझेंगे कि इसकी रीडिंग किस तरह से किया जाता है। तो फ्रेंड देख ले, इस तरह से अगर 3 नंबर वाली रजिस्टर आपके सामने आ गया तो इसमें पहले 2 नंबर आपने बिल्कुल उसी तरह से लिखनी है, और आखिर में जो 2 लिखी होती है, जितने भी नंबर होती है लास्ट में, उतना ही 0 आपने लगानी है एंड में। अब यहाँ पे 2 है तो हमने एंड पे 2 0 लगा दिया। तो ये इस रजिस्टर की वैल्यू आ गया 1000 ओम रजिस्टर। इसी तरह से फ्रेंड ये देख ले, ये हमारे पास दूसरा रजिस्टर है, ये भी 3 वैल्यू का है। पहला 2 वैल्यू का हम लोगों ने इसी तरह से लिखना है, और आर मीन्स ये होता है कि रजिस्टर। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिंपली क्या करना है, उसी तरह से 2 डिजिट लिखना है, 1 और 0, और थर्ड यहाँ पे नंबर नहीं है, सिंपल आर है, तो इट्स मीन अ रजिस्टर। तो ये सिंपल 10 ओम का रजिस्टर है। इसी तरह से फ्रेंड्स, अगर आर मिडल में आ गया तो इट्स मीन ये पॉइंट को डिनोट करता है, जैसे कि आपने पहले वाले को इसी तरह से लिखना है और आर की जगह पे आपने पॉइंट लगाना है, और तीसरी पॉइंट पे आपने उसी तरह से 2 लगानी है। तो हमारे पास ये रजिस्टर आ गया 1.2 ओम का। अगर आर मिडल में आ गया, उसके जगह पे आपने डॉट लगानी है। अगर स्टार्टिंग में आ गया तो फिर भी आपने डॉट लगानी है वहां पे, मींस आर की जगह पे आपने पॉइंट लगानी है। देख ले फ्रेंड, यहाँ पे हमारे पास जो रजिस्टर में आर जो है वो पहला आ गया और उसके बाद 32 आ गया। तो हमने सिंपल से क्या करना है, 0.32 ओम का रजिस्टर है ये। तो इसी तरह से फ्रेंड, हमारे पास जितने भी रजिस्टर होती है, पहले 2 नंबर का आपने उसी तरह से लिखनी है, तीसरा जितने भी नंबर आती है उसको आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, या उतना ही 0 आपने लगानी है, तो उतना ही वैल्यू का रजिस्टर आ जाती है। और अगर आर आ गया तो आर की जगह पे आपने पॉइंट लगानी है। इसी तरह से फ्रेंड ये देख ले, 120 अगर वैल्यू लिखी थी रजिस्टर के ऊपर, तो आपने पहले 2 नंबर को इसी तरह से लिखनी है, और अगर लास्ट में 0 आ गया तो उतना टाइम आपने 0 लगानी है उसके साथ। तो 0 है, इट्स मीन आपने कोई 0 नहीं लगानी है। अगर 0 की जगह पे 1 था तो आपने फिर 1 0 लगानी थी। अगर 0 की जगह पे 2 होता था तो आपने 2 की जगह पे 2 0 आपने पुट करना था। अगर 0 की जगह पे 3 होता तो आपने 3 की जगह पे 3 0 लगाना था। तो यहाँ पे हमारे पास 0 है तो आपने कोई भी 0 नहीं लगानी है। अगर 1 था तो फिर आपने 1 0 लगानी थी। तो ये हमारे पास ये रजिस्टर 12 ओम का है। इसी तरह से फ्रेंड, अगर 4 वैल्यू का रजिस्टर था तो उसकी रीडिंग आपने किस तरह से करनी है। तो फ्रेंड ये भी बहुत सिंपल है। पहले 3 नंबर को आपने इसी तरह से लिखना है, और आखिर में जितना भी नंबर होती है उतना ही 0 आपने लगानी है। फॉर एग्जाम्पल ये देख ले फ्रेंड्स, 1032 है, तो आपने पहले 3 नंबर को इसी तरह से लिखनी है, और लास्ट में 2 है तो आपने 2 0 लगानी है। तो ये आपके आ गया 10,300 ओम, यानी
10.3 ओम का रेजिस्टर। इसी तरह से फ्रेंड आप देख ले यहाँ पे ये भी 4 डिजिट का रेजिस्टर है। तो आपने पहले 3 का उसी तरह से लिखना है, पहले 3 नंबर। और आर मीन्स ये है कि रेजिस्टर सिंपल ओम है। तो ये रेजिस्टर जो है 102 ओम का रेजिस्टर है। इसी तरह से फ्रेंड अगर इस तरह से आ गया, आर जो है फर्स्ट डिजिट के बाद आ गया, तो आपने क्या करना है, 1.32 ओम का रेजिस्टर है। तो आपने आर की जगह पे सिंपल सी डॉट लगाना है और 2 की जगह पे आपने 2 0 लगाना है। मैंने आपसे कहा था कि जितने लास्ट में जितने भी नंबर होती है तो उतना ही 0 आपने लगानी है उसके साथ। और अगर मिडल में आ गया या स्टार्टिंग में आ गया तो आपने वहां पे पॉइंट लगानी है। इसी तरह से फ्रेंड ये देख ले, स्टार्टिंग में आ गया आर, तो आपने स्टार्टिंग में आपने पॉइंट लगानी है। पहले 2 नंबर को आपने इसी तरह से लिखनी है और लास्ट में जो 2 है आपने उतना ही 0 लगानी है उसके साथ। तो ये रजिस्टर 0.3200 ओम का रजिस्टर है। तो फ्रेंड्स ये 2 टाइप्स का रजिस्टर जो था बहुत ही इजी था, इसकी रीडिंग आप बहुत ही इजीली कर सकते हो। और तीसरी टाइप जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वो आप कोडिंग चार्ट के हेल्प से आप उसके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। फ्रेंड ये 2 टाइप जो हम लोगों ने वैल्यू इसके फाइंड आउट कर दिया, तो इसमें टॉलरेंस यानी एरर की चांसेस 5, 6, 10% आ सकती थी। लेकिन जो अभी आने वाली है उसमें सिर्फ 1% एरर की चांसेस हो सकती है, बाकी ये 99% करेक्ट हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो देख ले फ्रेंड, ये 2 चार्ट के हेल्प से आप उसके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। एक ये चार्ट है और दूसरा ये चार्ट है। तो फ्रेंड्स ये रजिस्टर भी 3 वैल्यू की होती है, 3 डिजिट की होती है। पहले 2 आपने क्या करना है, पहले 2 जितने भी वैल्यू आती है तो आपने इस चार्ट में देखना है कि इसके वैल्यू कितने ऊपर वाले, तो आपने वही वैल्यू लिखनी है। और लास्ट में जो अल्फाबेट होती है आपने नीचे वाले टेबल में देखना है कि उसके वैल्यू कितनी है, आपने उतना ही लिखनी है। जैसे कि पहला इसमें 12 है, तो इस टेबल में देख ले 12 की वैल्यू कितनी है, ये देख ले 12 है 130, तो आपने 130 लिखनी है। और ए जो है यहाँ पे वैल्यू है 1, तो आपने 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करनी है। जितना वैल्यू आती है ये 103 ओम का रेजिस्टर आ गया। इसी तरह से फ्रेंड ये देख ले 21D है, 21D है इस वैल्यू, इसके रजिस्टर की वैल्यू। पहला चार्ट में आपने देखना है कि 21 की वैल्यू क्या है, ये देख ले यहाँ पे फ्रेंड। तो अब देख ले फ्रेंड यहाँ पे 21 की वैल्यू है 162, तो आपने 21 की जगह पे 162 लिखनी है। और फिर उसके बाद D की वैल्यू कितना है, ये नीचे वाले टेबल में आपने देखना है। D की वैल्यू है 1000, तो आपने 1000 के साथ इसको मल्टीप्लाई करनी है। जो वैल्यू आती है वो है 162 किलो ओम का रेजिस्टर। तो ये हमारे पास ये रेजिस्टर है 162 किलो ओम का रेजिस्टर। देखिए फ्रेंड्स ये रेजिस्टर थोड़ा इसकी रीडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने इन 2 चार्ट के सहारा लेनी है। इसके हेल्प से आप इसके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन इसके बेनिफिट ये है कि ये रेजिस्टर सिर्फ 1% इसमें एरर हो सकती है, बाकी 99% ये करेक्ट है। इसी तरह से फ्रेंड ये देख ले 04Z का रेजिस्टर है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू देखना है। 04 का वैल्यू आपने यहाँ पे देखनी है। तो यहाँ पे चार्ट में ऊपर वाली चार्ट में 107 है, तो आपने 04 की जगह पे 107 लिखनी है। और Z की वैल्यू यहाँ पे देख ले नीचे वाले टेबल में 0.001 है, तो आपने उसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। जो हमारे पास रिजल्ट आ जाती है वो 0.107 ओम का रेजिस्टर आ गया। इसी तरह से फ्रेंड ये देख ले, ये हमारे पास ये रेजिस्टर है 99Y, तो यहाँ पे आपने इस टेबल में देखना है 99 की वैल्यू है 976, तो 99 की जगह पे आपने 976 लिखनी है। और Y की वैल्यू जो है वो है 0.01, तो उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है। जो आंसर आ जाती है वो है 9.76 ओम। तो ये हुआ फ्रेंड SMD रजिस्टर का कोड रीडिंग, कि किस तरह से हम लोग इसकी कोड रीडिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात नोट कीजिए, अगर रजिस्टर की वैल्यू ओनली 0 था या 00 था या 000 था, तो इट्स मीन कि उसके रेजिस्टेंस सिर्फ 0 ओम है, उसको आप जंपर के द्वारा आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे A1 इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए
ताकि हमारे हर नए आने वाली वीडियो की मालूमात और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये सर्किट बोर्ड चेक कर सकते हैं। इसके अंदर जो कंपोनेंट लगे होते हैं इसको किस तरह से चेक करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास दो तरह के बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है। ये एसएमडी टाइप्स के बोर्ड हैं जो कि मोबाइल सर्किटीज़ में भी होती है। अब अगर इसको सीख ले तो आप मोबाइल के सर्किट को भी बहुत इजीली आप उसको चेक कर सकते हो, या लैपटॉप की जो सर्किट है उसको भी इजीली चेक कर सकते हो। और ये जो है ये एक्सेल वाली है, ये जो है एसी सर्किट में आती है, या इसी तरह से टीवी वगैरह में भी इस तरह से सर्किट होती है। तो इसको किस तरह से चेक करते हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट होते हैं वो किस तरह से चेक होती है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये समझेंगे। देखिए फ्रेंड, पहले तो हम लोग इस मीटर से चेक करते थे, इसकी जो वैल्यू है इस मीटर के ज़रिए से हम लोग चेक करते थे। तो देखिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग इस मीटर के ज़रिए से चेक करते हैं। ये देख ले, ये किस तरह से मीटर है, ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो फ्रेंड, ये इस तरह से डिजिटल मीटर है। ये सारे वैल्यू जो है बहुत ही करेक्ट वैल्यू देती है। इसके ज़रिए से आप कैपेसिटर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। सिग्नल ऐसी जो वेव होती है, फ्रिक्वेंसी, वो भी आप चेक कर सकते हो। इसमें बहुत सारे फंक्शन होती है। इस मीटर के ज़रिए से आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो इसके फंक्शन भी बहुत ज़बरदस्त फंक्शन है। यहाँ पे जिस रेंज पे आप चेक रखते हो तो आपको वही इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपने केबल लगानी है। ये देख ले, जहाँ पे भी आपने केबल लगानी है वो जो है इंडिकेट करती है। ये देख ले, यहाँ पे अगर आप रख ले तो कहते हैं कि आपने ये 2 पोर्ट यूज़ करनी है। इसी तरह से ये देख ले, कहते हैं कि आपने ये 2 पोर्ट आपने यूज़ करना है एम्पियर के लिए। तो फ्रेंड, ये बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीमीटर है। तो इसको किस तरह से बाई करनी है, इसको आपने अमेज़ोन से बाई करनी है, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसके लिंक भी दिया है, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। तो चले फ्रेंड, अभी हम लोग सर्किट बोर्ड को चेक करने की वो करते हैं कि किस तरह से चेक किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे पास दो प्रकार की बोर्ड होती हैं। ये एक एसएमडी वाली है, ये देख ले एसएमडी वाली, और एक जो है टर्मिनल वाली होती है। दोनों के कंपोनेंट एक ही प्रकार से काम करती हैं। जहाँ पे ये कैपेसिटर जिस प्रकार से काम करती है, यहाँ पे भी कैपेसिटर उसी प्रकार से काम करती हैं। सिर्फ वैल्यू के अगर फ़र्क हो तो इसमें भी जितना भी वैल्यू होते हैं जिस प्रकार से काम करते हैं, यहाँ पे भी वही वैल्यू उसी प्रकार से काम करती है। लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पे ये कंपोनेंट स्लिम होती है, छोटी होती है, स्मॉल होती है, और यहाँ पे वही कंपोनेंट बड़े बड़े होती हैं। ये पहले यूज़ हुआ करता था, लेकिन आजकल ये स्मॉल कंपोनेंट यूज़ होती हैं। जितने भी सर्किटरीज आते हैं तो सब में ये कंपोनेंट यूज़ होती हैं। तो फ्रेंड, इसको किस प्रकार से चेक करते हैं, किस सीरीज से इसको चेक करना चाहते हैं, तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस सीरीज़ को फॉलो करनी है। तो ये देख ले फ्रेंड, सबसे पहले आपने LCR टेबल को फॉलो करनी है। L स्टैंड फॉर इंडक्टर। क्या आपने सबसे पहले आपने इंडक्टर चेक करनी है सर्किट के अंदर। सारे इंडक्टर जब आप चेक करते हो उसके बाद आपने कैपेसिटर को चेक करनी है। जैसे सारे कैपेसिटर आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपने रेजिस्टर को चेक करनी है। तो चले सबसे पहले हम लोग इंडक्टर को चेक करते हैं। इंडक्टर क्या होते हैं, तो देखिए फ्रेंड, इंडक्टर एक सिंपल सी ये कॉपर की वायर होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देख ले, ये हमारे पास ये इंडक्टर है। एक सिंपल कॉपर की वायर होती है इस तरह से लपेट के। तो ये इंडक्टर की ये कॉपर की वायर अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर ये काम नहीं करती है। इसी तरह से ये देख ले, ये भी कॉपर की वायर है, ये भी लपेटा हुआ है। तो इसमें से जब करंट पास होती है तो ये सही होती है। अगर यहाँ पे ये वायर कट जाती है, ये देख ले, तो ये ख़राब हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड, इसकी जो करंट की फ़्लो है वो किस तरह से मालूम होती है, किस तरह से आपने फाइंड करनी है। तो आपने ये मल्टीमीटर को लेना है। यह देख ले, ये हमारे पास मल्टीमीटर है। तो इसमें आपने क्या करना है, इस बजर वाली रेंज पे आपने इसको रखनी है। बजर वाली रेंज पे आपने इसको रखनी है। तो यहाँ पे आपने रख लिया। इस रेंज पे आप रेजिस्टर भी चेक कर सकते हो, डायोड भी चेक कर सकते हो, और बजर भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मीटर में देखना है, ये देख ले, अभी ये रेजिस्टर मोड पे है। तो इसको बजर पे किस तरह से रखना है, ये फंक्शन की पे आपने क्लिक करना है। तो ये देख ले, बजर की साइन आ गया। तो अब आपने इसको चेक करनी है। जब इंडक्टर सही होती है तो ये बीप की आवाज़ देती है, और यहाँ पे ये LED ऑन हो जाती है। और जब इंडक्टर ख़राब होती है तो ये बीप की आवाज़ नहीं देती है। तो देखिए फ्रेंड, जब आप इसको इस रेंज पे रखते हो तो यहाँ पे ये 2 LED ग्लो होती है, ये देख ले। तो आपने इस 2 पोर्ट को आपने यूज़ करना है। ये कॉमन को आपने इसी पे रखना है, और यहाँ पे इसको ये यूज़ करना है। तो चले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इस कॉमन को डाल देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस रीड को यहाँ पे डाल देंगे।
तो यहाँ पे अभी इंडक्टर को चेक करते हैं। सबसे पहले तो एसएमडी कंपोनेंट को हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं। यहाँ पे अगर एसएमडी कंपोनेंट आप चेक करते हो तो आप इसके ज़रिए से आप अपने मोबाइल फ़ोन के जो बोर्ड होती है वो भी इसी प्रकार से चेक होती है, या लैपटॉप की जो बोर्ड होती है वो भी इसी प्रकार से चेक होती है। और यहाँ पे जो हमारे पास ये सर्किट इसमें जो कंपोनेंट होती है वो भी इसी प्रकार से चेक होती है। मैं आपको सिर्फ एक एक कंपोनेंट बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ एक एक कंपोनेंट चेक करके दिखाऊंगा, बाकी सारे कंपोनेंट उसी प्रकार से चेक होती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपने देखना है सर्किट बोर्ड में कि जो भी कंपोनेंट यहाँ पे देखना है अच्छी तरह से कि जो कंपोनेंट आपको जला हुआ नज़र आ गया तो आपने डायरेक्टली सबसे पहले उसको रिप्लेस करना है। अगर रजिस्टर कैपेसिटर जो भी चीज़ हो तो सबसे पहले आपने उसको रिप्लेस करना है, और उसको रिप्लेस करने से अगर ठीक हो गया तो आपकी सर्किट ठीक हो जाती है। अगर ठीक नहीं हुआ तो उसके बाद आपने अच्छी तरह से देखना है, जो कंपोनेंट ख़राब हो तो आपने उसको रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंडक्टर को यहाँ पे चेक करना है। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट बोर्ड में हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंडक्टर है, ये रजिस्टर है और ये कैपेसिटर है। तो अभी हम लोग इंडक्टर चेक करते हैं। तो सर्किट बोर्ड में देख ले, अगर एल जहाँ पे भी नज़र आ गया तो वो इंडक्टर है। तो फ्रेंड, ये देख ले हमारे पास ये भी एल है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये एल है तो ये इंडक्टर है यहाँ पे। और यहाँ पे देख ले ये भी एल है, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा जूम कर लूँगा इसको, तो ये देख ले फ्रेंड्स, ये एल है। और ये देख ले यहाँ पे कॉपर की वायर इधर से लिपटा गया है। और फ्रेंड, ये भी इंडक्टर है, ये देख ले ये सारे इंडक्टर है। और ये भी इंडक्टर है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एल लिखा हुआ है, ये देख ले नीचे, ये एल है तो ये भी इंडक्टर है, ये L2 है तो ये भी इंडक्टर है। तो सबसे अभी इसको चेक करते हैं। तो इसको बजर मोड पे रख लेंगे, ये देख ले यहाँ पे रख लिया। तो यहाँ पे बजर नहीं है तो फंक्शन की से इसको बजर मोड पे हमने रख दिया। तो चले, अगर इसने बीप की आवाज़ दिया तो ये इंडक्टर सही है, अगर इसने बीप की आवाज़ नहीं दिया तो ये इंडक्टर ख़राब है। तो चले फ्रेंड, हम लोग ये इंडक्टर चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक इंडक्टर दिखाऊंगा, बाकी सारे इसी तरतीब से ये इंडक्टर, ये इंडक्टर, ये इंडक्टर्स और ये इंडक्टर, सारे इंडक्टर इसी प्रकार से चेक होती है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये एक इंडक्टर यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो देखें फ्रेंड, यहाँ पे ये एलईडी भी ऑन हो गया और ये कहता है कि ये इंडक्टर सही है, ये आप देख सकते हो। अगर इसने बीप की आवाज़ नहीं दिया और ये एलईडी ऑन नहीं हुआ तो इट्स मीन कि ये इंडक्टर ख़राब है। तो ये आप देख सकते हो। फिर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे। तो फ्रेंड, ये बीप की आवाज़ क्यों देती है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉपर की वायर है ये लिपेट के करंट इसमें पास हो सकती है। तो इस वजह से ये जो है ये इंडक्टर बीप की आवाज़ देती है। तो फ्रेंड, ये हुआ कि इंडक्टर किस तरह से चेक होती है, बाकी सारे जो है इंडक्टर है वो भी इसी प्रकार से चेक होती है। तो फ्रेंड, सर्किट बोर्ड में जितने भी इंडक्टर होती है वो इसी प्रकार से चेक होती है। चले फ्रेंड, अभी हम लोग कैपेसिटर चेक करते हैं। ये हमारे पास जो कैपेसिटर है, दूसरे नंबर पे कैपेसिटर आती है। तो कैपेसिटर किस प्रकार से चेक होती है। तो फ्रेंड, कैपेसिटर में दो टाइप्स होती है, एक पोलर होती है, ये आप देख सकते हो, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और टर्मिनल होती है। तो ये देख ले, ये नेगेटिव टर्मिनल है, दूसरी टर्मिनल जो है इसकी पॉजिटिव होती है। अगर इसको आपने उल्टा कर दिया तो ये कैपेसिटर ख़राब हो सकती है। और दूसरा जो है ये नॉन पोलर कैपेसिटर है, ये आप देख सकते हो, ये भी कैपेसिटर है। तो हमें किस तरह से पता चल गया कि यहाँ पे ये कैपेसिटर है। यहाँ पे देख ले ये C, ये देख ले C है, यहाँ पे ये कैपेसिटर है, यहाँ पे भी ये C है, इसके ये देख ले ये भी C है और ये भी C है। तो ये सारे कैपेसिटर है। तो फ्रेंड, ये क्या इसकी वैल्यू है, ये C748, ये इसकी वैल्यू है। ये इसकी वैल्यू नहीं है फ्रेंड, ये इसके नंबर है कि ये सर्किट बोर्ड में पीसीबी पे ये 748 यानी 448 नंबर पे ये कैपेसिटर है। तो आपने इसी तरह से ये देख ले, ये 747 नंबर पे है और इसी तरह से ये इसके नंबरिंग है। ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ इसके नंबरिंग है कि ये इस पोजीशन पे है। तो देख ले फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये कैपेसिटर किस तरह से चेक होती है। तो फ्रेंड, आपने क्या करना है, ये हमारे पास जो मल्टीमीटर है, तो इसको आपने एक कैपेसिटर वाली जो सिंबल है इस पे ले आना है। ये देख ले आ गया। उसके बाद ये देख ले, ये दो एलईडी इंडिकेट करता है कि आपने इस दोनों को यहाँ पे डालनी है।
तो फ्रेंड ये बहुत ही ज़बरदस्त मल्टीमीटर है। यहाँ पे आप जो भी कैपेसिटर चेक करना चाहते हैं तो उसके वैल्यू आप डायरेक्टली आपको बता देता है। तो सबसे पहले हम लोग ये SMD वाली कैपेसिटर चेक करते हैं। ये देख ले, ये नॉन पोलर वाली, ये देख ले, इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इधर से ऐसे रखना है, थोड़ा सा वेट करना है। तो ये देख ले फ्रेंड, ये हमारे पास जो ये कैपेसिटर है ये 93 नैनो फैराड का कैपेसिटर है। यानी इस तरह से मैं दूसरा कैपेसिटर को चेक करता हूँ। ये देख ले, इस कैपेसिटर को मैं चेक करता हूँ, थोड़ा सा आपने वेट करना है, ये कैलकुलेट कर रहा है। आफ्टर कैलकुलेशन ये देख ले, ये आपको बता रहा है कि 127 पिको फैराड का कैपेसिटर है। ये देख ले, ये 130 अभी आ गया। तो ये एग्जैक्टली जो है ये 122 माइक्रो फैराड का है। आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है। ये देख ले फ्रेंड, ये देख ले, इस कैपेसिटर की वैल्यू है ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है क्योंकि ये कभी चार्ज हो जाती है, कभी डिस्चार्ज हो जाती है। तो आपने खुद इसको मानना है कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो है 122 माइक्रो फैराड का है। ये देख ले, ऊपर जो है माइक्रो का साइन है, तो ये 122 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। तो फ्रेंड आप इसके जो ये देख ले, ये यहाँ पे अभी आप जो इसके अंदर जो बुक होती है, जो मैनुअल होती है, वहाँ पे लिखा होता है कि कितने % जो है कैपेसिटर अप एंड डाउन हो सकती है। तो यहाँ पे आपने देखना है। तो ये देख ले फ्रेंड, इस मीटर के अंदर जो है ये मैनुअल पड़ी होती है कि ये कैपेसिटर जो है कितना % जो है ये देख ले 4% जो है अप एंड डाउन हो सकती है इसकी रीडिंग जो है। तो इसी तरह से अभी फ्रेंड अभी हम लोग इसको पोलर कैपेसिटर चेक करते हैं। ये पोलर कैपेसिटर जो है यहाँ पे भी लगे होते हैं, ये दूसरे टाइप में यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इसको इजीली चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है इसके ऊपर सिरे पे अगर इस तरह से कोई वो था तो इसका मतलब यह है कि ये ख़राब है, इसको आपने निकालना है। और अगर बिल्कुल इस तरह से फिर भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू शो नहीं हो रही थी तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसकी जो बैक साइड पे ये टर्मिनल है, यहाँ पे इसको चेक करनी है। तो फ्रेंड अभी हम लोग इस कैपेसिटर को चेक करते हैं। ये देख ले, इसके वैल्यू है 220 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे देख ले, ये इसके 2 टर्मिनल है, पिन है। तो चलो अभी इसको देखते हैं कि ये इसके वैल्यू कितना शो कर रहा है। तो देख ले, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको इधर से ऐसे रखता हूँ, थोड़ा सा वेट करना है, ये कैलकुलेट करता है, उसके बाद ये अपना वैल्यू शो करता है। तो देखिए फ्रेंड, ये इसने दिखाया 282 माइक्रो फैराड का। ये ऊपर देख ले UFB लिखा होता है। तो इट्स मीन कि ये इसने बता दिया कि ये 200 के अंदर है, इसकी वैल्यू जो है 200 के अंदर है। तो ये 220 है। तो यहाँ पे ये कहता है कि मीटर में भी आपको बताया कि ये 4% अप एंड डाउन हो सकती है। तो फ्रेंड आपने इस तरह से ये देख ले, टर्मिनल वाली कैपेसिटर भी आप इस तरह से चेक, ये पोलर वाली कैपेसिटर भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो। तो चले फ्रेंड, अभी हम लोगों ने इंडक्टर भी चेक कर दिया, कैपेसिटर भी चेक कर लिया कि किस प्रकार से ये चेक होती है। अब रेजिस्टर की बारी है कि रेजिस्टर को किस तरह से चेक करनी है। सर्किट बोर्ड के अंदर जो रेजिस्टर होती है उसको किस तरह से चेक करनी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपने क्या करना है, ये देख ले, ये सेलेक्टर स्विच जो है यहाँ पे आपने रखना है, ये ओम के रेंज पे। ये देख ले, यहाँ पे आपने रख लिया, यहाँ पे ये ओम पे आ गया। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि आपने इन दोनों को ये डालनी है। तो चले अभी यहाँ पे इसको डाल देंगे। तो यहाँ पे PCB में देखना है आपने, जो रजिस्टर होती है वहाँ पे R लिखी होती है। तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है कि ये रजिस्टर है। तो सर्किट बोर्ड में आपने देखना है, जहाँ पे भी R आ गया तो इट्स मीन कि वो रजिस्टर है। ये देख ले, ये भी रजिस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 0 ओम का है, ये भी 0 ओम का है। तो यहाँ पे और भी रजिस्टर है, बहुत सारे रजिस्टर है। तो आपने देखना है कि ये देख ले फ्रेंड्स, ये भी रजिस्टर है, ये आप देख सकते हो। तो इसका भी चेक करते हैं। तो अगर इसने वैल्यू दिखा दिया तो इट्स मीन कि ये रजिस्टर इतना वैल्यू का रजिस्टर है। अगर इसने वैल्यू नहीं दिखाया तो इट्स मीन कि ये रजिस्टर ख़राब है। अगर इसकी वैल्यू अप एंड डाउन हो रही थी तो इट्स मीन कि ये रजिस्टर ख़राब है। इसी तरह से हमारे पास जो ये इस बोर्ड में ये रजिस्टर लगे होते हैं, ये आप देख सकते हो, ये भी इसी प्रकार से चेक होती हैं। तो चले फ्रेंड, अभी हम लोग ये रजिस्टर चेक करते हैं। यहाँ पे जो सर्किट बोर्ड में लगा होता है इसको चेक करते हैं। ये रजिस्टर जो है इसको चेक करते हैं।
ये आप देख सकते हो फ्रेंड कि कितना ओम का है। ये देख ले ऊपर एम लिखा होता है कि यानी मेगा पे दिखा रहा है। 0.951 मेगा ओम है, यानी 951 किलो ओम का रजिस्टर है। 951 किलो ओम का रजिस्टर है। इसी तरह से हम लोग दूसरा रजिस्टर देखेंगे यहाँ पे। ये देख ले, इस रजिस्टर को चेक करते हैं तो ये भी इसी वैल्यू का है। तो सर्किट बोर्ड में जितने भी रजिस्टर होती है वो इसी प्रकार से चेक होती हैं। तो फ्रेंड ये हुआ कि हम लोगों ने रजिस्टर किस तरह चेक किया सर्किट बोर्ड में। एसएमडी वाली जो रजिस्टर है वो किस प्रकार से हम लोगों ने चेक कर दिया। तो फ्रेंड ये वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि आईसी ट्रांजिस्टर इसको किस तरह से चेक किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, ये देख ले हमारे सर्किट में ये सारे रजिस्टर लगे होता है। ये देख ले, ये सारे रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है, ये भी रजिस्टर है। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि हमारी ये रजिस्टर बिल्कुल फ्यूज़ हो जाती है, डैमेज हो जाती है। तो सबसे पहले आपने इसके कलर कोडिंग देखनी है। अगर कलर कोड सही था तो आपने इसी वैल्यू का रजिस्टर लेना है। अगर ये कलर कोड ख़राब था तो फिर अपने बोर्ड में देखना है कि इसके कितने वैल्यू लिखी होती है। ये देख ले, बोर्ड में कभी कभी वैल्यू भी लिखी होती है। फिर आपने बोर्ड में देखना है कि कितने वैल्यू का रजिस्टर है। अगर बोर्ड में भी नहीं लिखी होती फिर आपने क्या करना है, इस सर्किट डायग्राम के जो स्कीमेटिक डायग्राम है, फिर आपने वो देखना है। फिर वहाँ पे देख के आपको मालूम होगा कि इसको कितना रजिस्टर लगाना है। फिर भी अगर वो नहीं मिल रहा था तो आप सिंपली किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है, यानी आपने अगर ये रजिस्टर बिल्कुल इस तरह जल गई है, देख ले फ्रेंड्स यहाँ पे ये रजिस्टर बिल्कुल ख़राब हो गए, तो फिर आपने किस तरह से इसको वैल्यू रीड करना है, इसको किस तरह से पता लगाना है कि ये यहाँ पे कितना वो लगती है रेजिस्टेंस। तो फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लें फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास एक आईसी है और ये डायोड है। डायोड से करंट जाता है आईसी में। तो सबसे पहले आपने रजिस्टर की बेनिफिट देखना है कि हम लोग रजिस्टर क्यों लगाते हैं। ये देख ले फ्रेंड्स, ये हमारे पास वोल्टेज यहाँ से आती है और रजिस्टर पे चला जाता है, ये आईसी पे चला जाता है। तो यहाँ से वोल्टेज आती है, यहाँ से 12 वोल्ट आती है और यहाँ पे आईसी को चाहिए 5 वोल्ट। अगर 12 वोल्ट हम लोग आईसी को डायरेक्ट दे तो ये आईसी को जला देगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 वोल्ट ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो उसको ड्रॉप करने के लिए हम लोग ये रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रजिस्टर लगा देते हैं। रजिस्टर जैसे लगा देते हैं तो 7 वोल्ट हम लोग यहाँ पे ड्रॉप करती हैं, रह गए 5 वोल्ट। 5 वोल्ट जो है हम लोग आईसी को दे देते हैं। तो जब ये ख़राब हो जाती है तो हम लोगों ने किस तरह से फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन से रजिस्टर लगाना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इस आईसी का डेटा शीट जो है इसको आपने इंटरनेट में देखना है। इसके डेटा शीट आपने इंटरनेट में देखना है। फिर आपको ये इसके वोल्टेज बताएगा कि इसको कितना वोल्टेज चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको चाहिए 5 वोल्ट और एम्पेयर कितना चाहिए वो डेटा शीट में लिखा होता है। इंटरनेट में आप सर्च करें, किसी हर आईसी का मुख्तलिफ वोल्टेज होती है, मुख्तलिफ डिफरेंट जो है वोल्टेज होती है, डिफरेंट एम्पेयर होती है। फॉर एग्जांपल इसके एम्पेयर जो है 0.02 एम्पेयर है और ये वोल्टेज इतना है, एम्पेयर इतना है। तो आपने क्या मालूम करना है, ये फाइंड करना है ये रजिस्टर, क्योंकि ये ख़राब है। तो एक फार्मूला है V = IR, ये ओम्स लॉ का फार्मूला है। तो इसमें आपको वोल्टेज मालूम है, करंट मालूम है, तो रेजिस्टेंस मालूम नहीं है। तो रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए ये फार्मूला है, फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला है। ये इस फार्मूले के हेल्प से आप जो है इस रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, वोल्टेज के जगह पे 5 वोल्ट ये 7 वोल्ट लिखना है, क्योंकि आप 7 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप करते हो, 12 वोल्ट यहाँ से आती है और 7 वोल्ट ये आपने किस तरह से चेक करना है। ये देख ले यहाँ पे डायोड लगी होती है, तो आपने मीटर के ज़रिए से इसका वोल्टेज मालूम करना है कि यहाँ से कितना वोल्टेज आ रही है, उसको आप मालूम कर ले। फिर आगे ये रजिस्टर तो ख़राब है, ये आपको मालूम नहीं है। इसके वोल्टेज जो आपने डेटा शीट में सर्च किए वो 5 है। 5 वोल्ट जो है आपने यहाँ पे छोड़ना है, बाकी सब 7 वोल्ट आपने ड्रॉप करनी है। तो यहाँ पे आप 7 लिखे, 7 लिखे और यहाँ इसको कितना एम्पेयर चाहिए, कितना एम्पेयर करंट छोड़ना चाहते हो, 0.02 एम्पेयर आप छोड़ते हो। तो आप इसको जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी।
तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो फ्रेंड इसके जो रिज़ल्ट आता है वो 350 ओम का आता है। तो यहाँ पे आपने 350 ओम का रेजिस्टर लगाना है। यहाँ पे जब आप लगाओगे 350 ओम का रेजिस्टर आप लगा सकते हो। तो इस तरह से आपने फ्यूजेबल रेजिस्टर को फाइंड आउट करना है। इसका डेटा शीट आपने इंटरनेट में सर्च करना है, उसको वोल्टेज आपने वहाँ से निकालना है और एम्पेयर भी वहाँ से निकालना है। फिर आपने क्या करना है, इसको वोल्टेज अपने मीटर से मालूम करना है कि यहाँ से कितना वोल्टेज आती है। फिर एक्स्ट्रा वोल्टेज को आपने ड्रॉप करनी है और बाकी यहाँ पे आपने छोड़नी है। हेलो फ्रेंड्स, ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और इस चैप्टर में हम लोग डायोड समझेंगे और ये डायोड का फर्स्ट लेक्चर है। डायोड देख ले। डायोड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है और ये क्या काम करते हैं। ये एसी करंट को दोनों तरफ से छोड़ती है जबकि डीसी को रोक लेते हैं और इसमें पोलैरिटी भी होती है। ये देख ले, इसका एक साइड पॉजिटिव है जबकि ये दूसरा साइड जो है ये नेगेटिव है। अब इन दोनों का फ़र्क हम लोगों ने किस तरह से करना है, डिफरेंस कैसे मालूम होगा। ये देख ले, ये साइड जो है ये लकीर वाली साइड, ये लाइन वाली साइड जो है ये नेगेटिव है जबकि दूसरी साइड पे लाइन नहीं है तो वो पॉजिटिव रहेगी। अभी हम लोग देखेंगे कि एक साइड से हम लोग पॉजिटिव वाली साइड से पॉजिटिव करंट देंगे। जैसे पॉजिटिव करंट देंगे तो वो पास कर देगी और नेगेटिव भी देखेंगे कि नेगेटिव पे क्या इफेक्ट पड़ती है। जैसे पॉजिटिव वाली साइड पे हम लोग पॉजिटिव करंट दे देते हैं तो ये उसको पास कर देती हैं और नेगेटिव वाली साइड पे जैसे हम लोग करंट दे देते हैं नेगेटिव करंट तो ये पास नहीं करती हैं, यहीं पे रुक जाती हैं। और दूसरी साइड पे जो है नेगेटिव वाली साइड पे अगर हम लोग नेगेटिव करंट दे दे तो वो नेगेटिव करंट को पास कर देती हैं जबकि पॉजिटिव करंट को वो रोक लेती हैं। तो इसी तरह ये पॉजिटिव साइड को हम लोग P कहते हैं और नेगेटिव वाली साइड को हम लोग N कहते हैं और ये दोनों मिडल में ज्वाइन है तो इसलिए इसको PN जंक्शन कहते हैं। तो ये अगर हम लोग एसी करंट दे दे इस तरफ से तो ये उस साइड पे पॉजिटिव डीसी पे कन्वर्ट करके हमें दे देती है। यानी डायोड जो है ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने की भी हेल्प देती है। देखिए, ये अभी हमारे पास जो है ये एसी करंट है जिसमें पोलैरिटी नहीं होती है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों करंट मिक्स होती है। जैसे हम लोग एसी करंट डायोड में दे देते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव साइड वाली साइड जो है हम लोग एसी करंट के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो ये सिर्फ पॉजिटिव वाली साइड छोड़ देते हैं जबकि नेगेटिव वाली साइड को रोक लेते हैं। तो इस तरह से ये पॉजिटिव एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम लोग डायोड को रिवर्स कर ले तो ये नीचे वाले जो है नेगेटिव वाले हिस्सा जो है उसको छोड़ देते हैं जबकि पॉजिटिव वाले हिस्सा को रोक लेते हैं। तो चला अभी मैं आपको मज़ीद समझाऊंगा। तो ये डायोड है, ये आप देख सकते हो। डायोड में पोलैरिटी भी होती है, यानी उसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ये देख ले, जिस साइड पे ये लकीर होता है ये नेगेटिव साइड होता है और जिस साइड पे लकीर नहीं होता है तो ये पॉजिटिव साइड होती है। अगर आप इसको उल्टा लगा दे तो ये काम नहीं करता है, तो आपने इस तरह से लगाना है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे लगाना है। आपने देखे, हमारे पास जो है दो प्रकार की करंट होती है। एक एसी होता है, एक जो है ये एसी करंट होता है और दूसरा जो है डीसी करंट होती है। एसी करंट क्या होती है? एसी करंट वो होता है जिसमें पोलैरिटी नहीं होती है, यानी इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, जबकि डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। ये हमारे घरों में जो करंट आती है, बिजली आती है, ये एसी करंट होता है। जो बैटरी में जो करंट होती है वो डीसी होता है। हमारे घरों में जो चीज़ें आती है, बल्ब हो गया, फैन हो गया, उसमें अगर आप उल्टा लगा दे भी काम करता है, अगर सीधा लगाए फिर भी वो लगती है, वो काम करती है। जबकि अगर डीसी वाली चीज़ आप उल्टा लगा दे, फैन अगर उल्टा लगा दे तो वो उल्टा घूमेगा, अगर एलईडी लगा दे उल्टा तो वो नहीं चलेगा। अगर आप सर्किट उल्टा लगा दे बैटरी को तो वो आपके सर्किट को डैमेज कर देता है, ख़राब कर देता है। तो इसी प्रकार से ये देख ले, ये डायोड जो है एसी करंट को दोनों तरफ से पास करती है, इस तरफ से भी पास करता है
और इस तरफ से अगर दे दे तो इस तरफ से भी ये पास करता है। यानी अगर आप ये एसी करंट दे दे, इसको इस तरह से लगा दे, यहाँ से एसी करंट दे तो ये पास करता है। अगर आप इस तरह से लगा दे तो ये इस तरफ से भी पास करता है। जबकि डीसी करंट में जो बैटरी वाली करंट है वो एक तरफ पास करती है, दूसरी तरफ जब आप इस तरह से लगा देते हो तो इस तरफ से पास नहीं करती है। देखिए ये क्यों इस तरह से होती है, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है। अगर यहाँ से आप पॉजिटिव करंट दे दे तो ये इस तरह से क्रॉस कर देती है, नेगेटिव करंट क्रॉस नहीं करती है। अगर आप इस तरह से लगा दे और पॉजिटिव करंट दे तो ये पॉजिटिव करंट पास नहीं करता है, सिर्फ नेगेटिव पास करती है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, जब आप लगाओगे इसको इस तरफ से ये नेगेटिव, ये देख ले जो लाइन लिखी होती है, इस तरफ से आपने नेगेटिव करंट देना है तो ये पास करता है। और इस तरफ से अगर आपने पास करना है इस साइड से ऐसे पास करना है तो आपने यहाँ से पॉजिटिव देना है। अगर उस तरफ से पास करनी है तो आपने नेगेटिव करंट देना है। तो इस तरह से ये काम करती है। देखिए एसी करंट में जो होता है वो दोनों पोल्स होती है, पॉजिटिव भी होता है, ये पॉजिटिव करंट है, नेगेटिव भी होता है, ये नेगेटिव है। इसी प्रकार से ये देख ले पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। अगर आप एसी करंट यहाँ पे इसमें डायोड में छोड़ दे एसी करंट, ये देख ले ये नेगेटिव इस साइड पे है तो ये नेगेटिव वाली साइड को क्रॉस कर देते हैं इस तरह से, देख ले नेगेटिव को क्रॉस कर देता है, जबकि जो पॉजिटिव वाली है वो उसको रोक लेता है, क्योंकि ये डायोड जो है पॉजिटिव नहीं छोड़ती है, सिर्फ नेगेटिव वाला जो पार्ट्स है उसको छोड़ देती है। अगर आप इस तरह से लगा दे, ये देख ले अगर आप इस तरह से लगा दे, थोड़ा मैं इसको जूम आउट कर लूँगा, अगर आप इस प्रकार से इसको लगा देते हो तो देखिए ये पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव वाले हिस्सा जो है उसको छोड़ देता है इस तरह, जबकि ये नेगेटिव पार्ट्स को ये क्रॉस नहीं करती है। हेलो फ्रेंड्स, बेसिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में डायोड के चैप्टर में ये सेकंड टॉपिक है, टाइप्स ऑफ डायोड, कि डायोड्स की कितनी टाइप्स होती हैं, तो इसको हम लोग समझेंगे। वैसे डायोड का बहुत सारे टाइप्स है और ये सारे टाइप्स पढ़ना थोड़ा टाइम भी ज़ाया करता है। और ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में हम लोग वो टाइप्स देखेंगे जो ज़्यादा यूज़फुल होता है और जो सर्किट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो उसको हम लोग इसी कोर्स में हम लोग वही पढ़ेंगे। और बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको हम लोग एडवांस कोर्स में देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास डायोड आता है वो है पी एन जंक्शन डायोड। ये बहुत ही नॉर्मल डायोड है, ये हर सर्किट में इसको यूज़ किया जाता है। इसमें देख ले ये साइड जो है, ये लकीर वाली साइड जो है ये नेगेटिव पार्ट्स है और जो बगैर लकीर वाली साइड है वो पॉजिटिव साइड है। तो ये देख ले ये इसी डायोड का सिंबल है, ये पी एन जंक्शन वाली डायोड का सिंबल जो है ये इस तरह से है। ये तीर का जो सिरा है ये नेगेटिव पार्ट्स है और जो पीछे वाली साइड है वो पॉजिटिव साइड है, उसको एनोड कहते हैं। अब सर्किट में इसको किस तरह से यूज़ करना है, देखें फ्रेंड, इसको सर्किट में इस तरह से यूज़ करना है। इसके पॉजिटिव साइड को हम लोगों ने बैटरी की पॉजिटिव साइड से लगाना है और नेगेटिव साइड को बैटरी के नेगेटिव के साथ इस तरह से लगाना है। अब ये रेजिस्टर क्या है, ये लोड है, ये एलईडी भी हो सकती है, पंखा भी हो सकता है, कोई और सेंसर वगैरह भी हो सकते हैं। तो इस रेजिस्टर की जगह पे आप वो यूज़ कर सकते हो। अगर ये डायोड हम लोग उल्टा लगा दे डीसी करंट में तो ये काम नहीं करती है। अब ये डायोड हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, तब्दील करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हमारे घरों में जो करंट आती है उसको डीसी में तब्दील करने के लिए हम लोग ये डायोड इस्तेमाल करते हैं, जो पीएन जंक्शन वाली डायोड है इसको यूज़ करते हैं। इसको रेक्टिफिकेशन भी कहते हैं। और दूसरा काम ये है कि डीसी करंट को एक साइड से ये छोड़ती है जबकि दूसरी साइड से ये ब्लॉक कर देती है। अब ये डायोड मुख्तलिफ साइज़ की आती है, मुख्तलिफ देख ले, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है और डिफरेंट नंबरिंग की होती है। तो आपने सर्किट के लिए कैसे चूज़ करना है कि कौन से डायोड हम लोगों ने यूज़ करना है। देखिए सबसे पहले अपने सर्किट को देखना है। जब आप कोई सर्किट बनाते हो तो आपने वहाँ पे देखना है
कि करंट ज़्यादा है या कम है। अगर करंट कम है तो आपने छोटा वाला डायोड यूज़ करना है, अगर बड़ा सर्किट है ज़्यादा करंट उसमें फ्लो होती है तो आपने बड़ा वाले सर्किट ये डायोड यूज़ करना है। अब देख ले इसमें डिफरेंट नंबरिंग होती है, तो ये नंबरिंग आपने किस तरह से सेलेक्ट करनी है। देखिए ये डायोड की जो साइज है ये एम्पेयर के हिसाब से होती है, कोई छोटा एम्पेयर की होती है, कुछ बड़ा एम्पेयर की होती है। अब ये देख ले 1N4001 जो है ये एम्पेयर में भी कम है, साइज में भी कम है, और इसी तरह 1N4002 जो है ये थोड़ा उस एम्पेयर में ज़्यादा है और साइज में भी थोड़ा बड़ा है। इसी तरह 1N4003 ये उससे बड़ा है, साइज में भी बड़ा है। इसी तरह 1N404 है, 1N4005 है, ये 104408 तक होती है। इसी तरह 1N5401 ये साइज में और बड़ा है और इसके एम्पेयर और वाट भी ज़्यादा है। तो अभी ये देख ले ये कितना एम्पेयर की है, कि कौन से नंबर कितना एम्पेयर की है। सबसे पहले तो इसकी जो लिस्ट है वो मैं इसी ग्रुप में शेयर कर लूँगा, और अगर मैंने शेयर नहीं किया तो आप इंटरनेट में भी जाके सर्च कर सकते हो कि 1N4001 की डेटा शीट जैसे आप लिखोगे तो उसी डेटा शीट में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है कि ये इतना एम्पेयर की है और इतनी वाट की है, तो वहाँ से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद जो है ज़ीनर डायोड है। ज़ीनर डायोड क्या है, ये देख ले। ज़ीनर डायोड देखने में इस तरह से है। ज़ीनर डायोड को हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं? ज़ीनर डायोड को वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे रेजिस्टर में रजिस्टर होता है, इसी तरह हम लोग ज़ीनर डायोड को भी वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये ज़ीनर डायोड के सिंबल जो है ये इस तरह से है। ये देख ले बिल्कुल पीएन जंक्शन वाली डायोड की तरह है, लेकिन इसके दो सिरे जो है ये थोड़ा सा मुड़ा हुआ है। ये देख ले दो सिरे यहाँ पे बैंड है। ये देख ले, इसको समझने के लिए हम लोग इस तरह से समझेंगे। ये देख ले हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बैटरी है 9 वोल्ट की, और हमारे पास जो है एक एलईडी है, और ये एलईडी हम लोग अगर पॉजिटिव को बैटरी की पॉजिटिव के साइड से लगा दे और ये नेगेटिव को नेगेटिव के साथ लगा दे, हमारे जो ये एलईडी है ये 3 वोल्ट की है। जैसे हम लोग 9 वोल्ट सप्लाई इसको देंगे तो ये एलईडी ख़राब हो जाती है। तो हमें क्या करना होगा, एक रेजिस्टर यहाँ पे लगाना होगा। इस रेजिस्टर के ज़रिए से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, अभी देख ले 9 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट एलईडी को चाहिए। अब 6 वोल्ट जो है एक्स्ट्रा है, वो 6 वोल्ट एक्स्ट्रा जो है हम लोग इस एक ख़ास वैल्यू की, एक स्पेसिफिक वैल्यू की रेजिस्टर लगाएंगे, जिसमें जो है 6 वोल्ट जो है ड्रॉप हो जाती है। ये देख ले 3 वोल्ट का एलईडी है और 6 वोल्ट जो है रेजिस्टर हम लोग ऐसे लगाएंगे जो 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, तो फिर हमारे जो एलईडी है वो बच जाती है। अब कभी कभी ऐसा हो जाती है कि हम लोग बैटरी के जगह पे यहाँ पे जो बैटरी लगाया है इसके जगह पे हम लोग कोई पावर सप्लाई लगा देते हैं, तो पावर सप्लाई की वोल्टेज जो है कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। तो रेजिस्टर जो है सिर्फ 6 वोल्ट कंट्रोल करते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है बैटरी में तो वो रेजिस्टर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ 6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप कर देती है। जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आ जाती है वो ये तो बैटरी को छोड़ देती है। तो इस तरह हमारी जो ये एलईडी है वो ख़राब हो जाती है। तो इसको बचने के लिए हम लोग यहाँ पे एक जो ज़ीनर डायोड यूज़ करते हैं। ये ज़ीनर डायोड जो है डिफरेंट वैल्यू की आती है, हर वोल्टेज के लिए अपना ज़ीनर डायोड होती है। फॉर एग्जांपल अगर 3 वोल्ट आप एलईडी है तो 3 वोल्ट वाली ज़ीनर डायोड आपने यूज़ करना है। अगर यहाँ पे एलईडी की जगह पे आईसी है 5 वोल्ट चाहिए तो आपने 5 वोल्ट ज़ीनर डायोड यूज़ करना है। अब ये वैल्यू कैसे रीड करना है ये भी मैं आपको यहीं पे लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। अब देख ले ये ज़ीनर डायोड आपने क्या करना है, उल्टा यूज़ करना है। इसको जो नेगेटिव साइड है आपने पॉजिटिव के साथ लगाना है, और जो पॉजिटिव साइड है आपने नेगेटिव के साथ लगानी है, क्योंकि ये फंक्शन इसी तरह से करते हैं। अगर आप इसको सीधा लगा दे तो ये 1 वोल्ट के बाद ये जो है करंट फ्लो कर देती है। अगर आप इसको उल्टा लगा देते हो तो फिर ये क्या करता है, 3 वोल्ट जैसे पूरा हो जाती है, देख ले ये 3 वोल्ट ऐसे सर्किट में चले जाते हैं। जैसे 3 वोल्ट से ज़्यादा हो जाती है तो ये ब्रेक हो जाती है, जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो यहाँ से क्रॉस हो जाती है। जो 3 वोल्ट से अगर एक्स्ट्रा हो गए यहाँ पे, ये देख ले रेजिस्टर से जब करंट निकलती है अगर 3 वोल्ट था तो ये काम नहीं करता है, ये ऐसे फालतू रखा होता है।
अगर 3 वोल्ट से जैसे बढ़ जाती है तो करंट यहाँ से पास हो जाती है। 3 वोल्ट जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो यहाँ से ये ओपन हो जाती है, वो बाकी वोल्टेज यहाँ पे ऐसे आके ये शॉर्ट सर्किट बन जाती है। तो इस तरह हमारे एलईडी बच जाती है। 3 वोल्ट सिर्फ यहाँ को सप्लाई कर देती है और जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ से आ जाती है। अब फ्रेंड ये प्रैक्टिकल आप खुद अप्लाई कर लीजिए। रजिस्टर कौन सा आपने लेना है इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बताया था। आपने वही वैल्यू का रजिस्टर उठाना है, ओम्स फार्मूला के मुताबिक, ओम्स लॉ के फार्मूला के मुताबिक आपने रजिस्टर चॉइस करना है। फिर आपने इसी तरह से आपने एक रजिस्टर ये जेनर डायोड लगाना है 3 वोल्ट का, और फिर आपने यहाँ से ट्राई करना है वोल्टेज थोड़ा बढ़ा दीजिए, और जैसे ये ज़्यादा हो जाती है तो ये यहाँ पे ये जो शॉर्ट सर्किट बन के यहाँ से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है वो ऐसे चला जाता है, और इस तरह हमारे सर्किट बच जाती है। अब देखिए फ्रेंड, इसको सर्किट में ये देख ले, ये सर्किट डायग्राम है कि आपने इसको उल्टा लगाना है क्योंकि ये उल्टा काम करता है। अगर आप सीधा लगा दे तो फिर ये काम नहीं करता है, ये सिर्फ नॉर्मल डायोड की तरह बिहेवियर फिर शो करता है। अब देखें फ्रेंड्स, ये जेनर डायोड मुख्तलिफ वोल्टेज का कोडिंग है। 1N533B जो है 3.3 वोल्ट के लिए है, 1N5334B जो है 3.6 वोल्टेज के लिए है। ये पूरा लिस्ट ही देख ले, जो भी डायोड आपको चाहिए तो आपने यहाँ से चूज करना है। जितना वोल्टेज के डायोड आपको चाहिए तो आपने ये सामने नंबर देखना है, वही नंबर का डायोड आपने लेनी है। और मार्केट में आपको इसी तरह से भी मिल जाएगा, उसको कह दे कि मुझे 3 वोल्ट का जेनर डायोड दे दे तो आपको वो भी प्रोवाइड कर देती है। इसके बाद जो आती है वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या काम करते हैं? देखिए, फोटो डायोड इस तरह काम करते हैं कि जब इसके ऊपर ये सर्किट में जब आप इसको लगाते हो तो ये करंट को रोक लेता है, और जैसे आप इसको रोशनी देते हो, जैसे एलडीआर होती है, इस पे जब थोड़ी सी रोशनी पड़ जाती है तो ये करंट छोड़ देता है। ये देख ले, ये भी जो है फोटो डायोड है, इस शेप की भी आती है। जब इसके साथ थोड़ा सा रोशनी टच हो जाती है तो ये सर्किट को ओपन कर देता है और करंट को छोड़ देता है, और जब इसके ऊपर रोशनी नहीं पड़ती है तो ये करंट को नहीं छोड़ती है। ये जो है लाइट को इलेक्ट्रिक करंट में तब्दील करने के काम करती हैं। अब बात ये आती है, ये देख ले, ये अपने इसका सिंबल है, फोटो डायोड का सिंबल ये है। अब बात ये आती है कि एलडीआर और फोटो डायोड में फ़र्क क्या है। एलडीआर जो है लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर जो है, ये क्या काम करते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टर होता है। जितना लाइट ज़्यादा होती है तो इतना ज़्यादा करंट पास कर देती है, और जितना लाइट कम होती है तो उतना ही कम करंट ये पास कर देती है। जबकि फोटो डायोड इस तरह नहीं है। फोटो डायोड कम लाइट हो या ज़्यादा लाइट हो, ये एक ही तरह काम करती है, ये वेरिएबल रेजिस्टर की तरह नहीं है। जितना अगर कम लाइट पड़ गया तो भी उतना करंट छोड़ देती है, अगर लाइट ज़्यादा हो तो फिर भी उतना ही करंट ये छोड़ देती है। इसके बाद आता है कांस्टेंट करंट डायोड। ये कांस्टेंट करंट डायोड क्या होते हैं, ये देख ले, शेप में इस तरह से है। तो इसके समझने के लिए हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक बैटरी है और इसके साथ हम लोग एलईडी लगाना चाहते हैं। ये एलईडी जो है 0.02 एम्पियर की है। जब हम लोग इसके साथ लगाते हैं इस सीरीज में तो ये 0.02 एम्पियर करंट जो है बैटरी से ले लेती है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरा डायोड यहाँ पे ये एलईडी लगा दे तो ये भी 0.02 एम्पियर की है, तो टोटल 0.0204 एम्पियर हो गया। तो ये बैटरी से 0.04 एम्पियर करंट ले लेगी। इसी तरह से अगर हम लोग तीसरा एलईडी लगा दे तो ये भी 0.02 एम्पियर की है, तो टोटल एम्पियर जो है ये एलईडी 3 एलईडी जो है बैटरी से 0.06 एम्पियर ले लेती है। अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा एलईडी लगा दे 0.02 एम्पियर की तो ये इसके टोटल एम्पियर बन जाती है 0.08 एम्पियर। तो ये बैटरी से 0.08 एम्पियर करंट सक करती है, ले लेती है, उसको चूज कर लेते हैं। तो इसको बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये टोटल 0.08 हो गया, एम्पियर हो गया। तो यहाँ पे आते हैं कांस्टेंट करंट डायोड। इसके सिंबल ये है, देख ले आप ऊपर, ये इसका अपना सिंबल है। ये डायोड ये काम करती है, ये मुख्तलिफ एम्पियर की आती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 0.02 एम्पियर या 0.04 एम्पियर का आप लगा दे, अगर ये डायोड आप यूज़ कर ले सर्किट में 0.04 एम्पियर,
जितना भी आप एलईडी लगा दे तो ये 0.04 एम्पियर से और एक्स्ट्रा करंट ये नहीं खींच सकता है। ये एलईडी सिर्फ सारे जितने भी एलईडी आप लगा दो, ये सारे एलईडी को सिर्फ 0.04 एम्पियर करंट देता है। बाकी करंट को ये कंट्रोल कर देती है और करंट ये नहीं छोड़ती है। करंट जो है इसमें स्पेसिफिक होती है, कांस्टेंट होती है, एक्स्ट्रा एम्पियर उसको नहीं छोड़ते हैं। अगर आप 6-7 एलईडी लगा दे तो ये सिर्फ 0.04 एम्पियर जो है करंट छोड़ती है और एक्स्ट्रा नहीं छोड़ती है। और अगर आप डायरेक्ट लगा दे बैटरी के साथ, जितना एलईडी लगाओगे उतना ज़्यादा एम्पियर उससे लेती है। तो आपने इसको सर्किट में इस तरह से लगानी है। ये देख ले, ये वही कांस्टेंट करंट डायोड है और यहाँ पे एलईडी लगा होता है। इसके बाद आता है क्रिस्टल डायोड। ये क्रिस्टल डायोड जो है ये पुराने ज़माने में यूज़ किया जाता था। इसको सर्किट में, रेडियो सर्किट में यूज़ किया जाता था। ये देख ली, ये हमारे पास रेडियो सर्किट है, पुरानी जो है ओल्ड टाइप की रेडियो सर्किट है। और ये देख लें यहाँ पे, ये नीचे ये जो है ये क्रिस्टल डायोड है। ये पुराने ज़माने में जब ये रेडियो बनाया करता था तो उसके बाद उसके आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं देता था, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़्यादा थी, जो हमारे कानों से नहीं सुनी जाती थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए फिर ये क्रिस्टल डायोड यूज़ किया जाता था। और अब जो है ये क्रिस्टल डायोड यूज़ नहीं होती है। उसके बाद आता है एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड। हमारे पास जो एलईडी होता है ये भी एक किस्म की डायोड है। ये क्यों डायोड है? क्योंकि ये भी एक तरफ से करंट जोड़ती है जबकि दूसरी तरफ से ये ब्लॉक कर देती है और इसी करंट को ये दोनों तरफ से फ्लो कर देती है। अब क्वेश्चन ये आती है कि क्या हम लोग ये नॉर्मल डायोड पीएन जंक्शन डायोड की तरह यूज़ कर सकते हैं? जी, इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो करंट की पावर है वो बहुत ही कम है। उसके बाद आता है लेज़र डायोड। लेज़र डायोड क्या है? ये देख ले, ये लेज़र डायोड है। लेज़र डायोड जो लेज़र होता है, आम से जो लेज़र लाइट होती है वो भी लेज़र डायोड है। ये वो भी डायोड है। ये एलईडी की तरह भी बिहेवियर करता है, एक तरफ से करंट छोड़ती है जबकि दूसरी तरफ से नहीं छोड़ती है। उसके बाद आती है लास्ट वैक्यूम डायोड। ये वैक्यूम डायोड क्या है? ये जब पहले जब डायोड बनाया गया है, फर्स्ट टाइम जब डायोड बनाया था तो वो वैक्यूम डायोड था। ये पुराने ज़माने में जो डायोड था ये वैक्यूम डायोड था। ये अब यूज़ नहीं होता है, ये सिर्फ लेबॉर्ट्री वगैरह में पड़े होते हैं। ये बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है, बिल्कुल उसी तरह है। जब पीएन जंक्शन डायोड आ गया तो ये ख़त्म हो गया, ये वैक्यूम डायोड बिल्कुल ख़त्म हो गया। और ये लास्ट जो है ये भी पीएन जंक्शन डायोड है। ये देख ले, ये अगर सर्किट में आप लोगों को नज़र आ गया, ये इसके नंबर जो है 10A10 है। ये 10 एम्पेयर तक करंट छोड़ती है और 1000 वाट तक आप इसमें ये वोल्टेज जो है 1000 वोल्टेज तक ये करंट इसमें पास कर सकते हो। इसकी जो वाटेज है, वाट की पावर जो है बहुत ही ज़्यादा है। इसको बड़े बड़े पावर सप्लाई वगैरह में यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इस क्लास की टाइप्स ऑफ डायोड हो गया। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग डायोड की चेकिंग समझेंगे कि डायोड को किस तरह से चेक करना है। तो देखिए, मीटर के ज़रिए से हम लोग किस तरह इसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये सेलेक्टर स्विच जो है ये आपने यहाँ पे कंटिन्यूटी पे रखना है। ये देख ले, ये जो डायोड की सिंबल है, तो आपने ये सेलेक्टर स्विच को यहाँ पे रखना है और फिर ये मीटर के वैल्यू को देखना है। तो सबसे पहले ये देख ले, डायोड को आपने ये देखना है कि डायोड क्या फंक्शन करती है। डायोड जो है ये एक तरफ से करंट जोड़ती है जबकि दूसरी तरफ से ये करंट को रोक लेती है। तो इसी प्रकार से जब आप इसको टेस्ट करोगे तो एक तरफ से इसको वैल्यू देखना चाहिए, दूसरी तरफ से इसको वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि दूसरी तरफ से ये करंट पास नहीं करती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये पीएन जंक्शन डायोड देखेंगे और ये ज़ीनर डायोड देखेंगे कि इसको किस प्रकार से चेक करते हैं। जितने हमारे पास जितने प्रकार के डायोड होती है वो एक ही मेथड से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये देख ले, हमारे पास जो ये डायोड है इसकी जो नेगेटिव सिरा है, ये देख ले, ये लिकीर वाली साइड जो है ये नेगेटिव है। तो ये मीटर की जो नेगेटिव ब्लैक वायर है इसके साथ लगाना है और पॉजिटिव को पॉजिटिव। ये देख ले, वैल्यू शो कर रही है। ये देख ले, मीटर में ये वैल्यू अभी शो कर रहा है। जैसे हम लोग इसको उल्टा लगा दे तो ये वैल्यू शो नहीं करती है। देख ले,
ये वैल्यू शो नहीं करते हैं। तो ये डायोड बिल्कुल सही है। अगर दोनों तरफ से इसने वैल्यू शो किया तो इसका मतलब ये है कि ये ख़राब है। अब ये डायोड बिल्कुल सही है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा डायोड है। ये देख ले, नेगेटिव साइड से हम लोग नेगेटिव लगा देंगे, पॉजिटिव को पॉजिटिव। ये देख ले यहाँ पे ये देख ले वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड सही है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से देखेंगे ये देख ले ये वैल्यू शो नहीं कर रहा है। अगर इसने थोड़ा वैल्यू भी शो किया तो इसका मतलब ये है कि ये डायोड ख़राब है। अभी देख ले ये वैल्यू शो नहीं कर रहा है तो ये डायोड भी सही है। अभी ये देख ले 10 एम्पेयर वाली 10 वाली ये डायोड है। इसको अभी चेक करेंगे। ये नेगेटिव से नेगेटिव लगा देंगे तो ये सही है, और पॉजिटिव ये अभी उल्टा करेंगे, ये वैल्यू शो नहीं करता है। अगर इसने उल्टा वैल्यू शो किया और सीधा वैल्यू शो नहीं किया तो भी ये ख़राब हो सकता है। अभी देख ले ये वैल्यू शो नहीं कर रहा है तो ये सही है। इसी तरह से ज़ीनर डायोड का फंक्शन भी हम लोग इसी तरह से चेक करते हैं। ये देख ले ज़ीनर डायोड है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ये देख ले ये लिकीर देख ले डायोड में, ये लिकीर जो है ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ इस तरह से लगाना है, पॉजिटिव को पॉजिटिव। ये देख ले वैल्यू शो कर रहा है। और अगर जैसे हम लोग उल्टा कर ले तो ये देख ले वैल्यू शो नहीं करता है। ये देख ले वैल्यू शो नहीं करता है। तो इसी तरह से ये दूसरा डायोड है। ये देख ले उल्टा भी हम लोग लगाएंगे, ये वैल्यू शो नहीं करता है। और जैसे सीधा कर लेंगे तो ये वैल्यू शो कर रहा है। ये देख ले वैल्यू शो कर रहा है। अगर इन डायोड ने थोड़ा भी वैल्यू दोनों तरफ से दिखा दिया तो इसके मतलब यह है कि ये डायोड ख़राब है। तो हमारे साथ जितने भी डायोड होती है वो इसी प्रकार से चेक होती है। अब बात ये आती है कि फोटो डायोड को किस तरह से चेक करना है। फोटो डायोड में भी दो टर्मिनल होते हैं, तो एक टर्मिनल को आपने यहाँ पे लगाना है, एक पिन को, दूसरा पिन को यहाँ पे। फिर जो ऊपर है ऊपर से आपने थोड़ा रोशनी देना है। जैसे रोशनी दे आपने तो यहाँ पे वैल्यू शो करती है, देख ले। तो देखे फ्रेंड, ये हमारे पास फोटो डायोड है। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो ये देख ले कंटिन्यूटी पे अगर ये शो नहीं कर रहा था तो आप रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सेलेक्टर स्विच को ले आए। ये सेलेक्टर स्विच है, अभी मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ले आया। तो इस तरह से भी आप चेक कर सकते हो। तो ये कंटिन्यूटी पे काम नहीं कर रहा था, तो अभी सेलेक्टर स्विच को मैंने रेजिस्टेंस पे रखा। यहाँ पे किसी भी यहाँ पे रख लो या यहाँ पे रख लो, यहाँ पे रख लो, कोई फ़र्क नहीं है। तो अभी देख ले ये हम लोग यहाँ पे ऐसे लगा देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लगा दिया और ये देख ले वैल्यू शो कर रहा है। ये देख ले वैल्यू शो कर रहा है। अगर हम लोग इसको उल्टा कर ले, ऐसा कर ले, तो ये देख ले वैल्यू शो नहीं करता है। और जैसे हम लोग इसको सीधा करते हैं तो ये वैल्यू शो करता है। जबकि वेरिएबल रजिस्टर दोनों तरफ से वैल्यू शो करती है। और वेरिएबल रजिस्टर जो है जितना ज़्यादा लाइट ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, ज़्यादा होती है। लेकिन इसका वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है, इसका वैल्यू उतना ही रहता है। अगर लाइट कम हो या ज़्यादा हो तो इसका वैल्यू उतना ही रहता है। तो फ्रेंड्स, अभी ये एलईडी देखेंगे कि एलईडी को किस तरह से चेक करना है। ये भी एक टाइप की डायोड है। तो इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, रजिस्टर पे सेलेक्टर स्विच रखेंगे और ये देख ले ये एलईडी एक साइड से ग्लो करती है, तो ये एलईडी से ही है। अगर आपने दोनों साइड से चेक कर लिया ग्लो, ये देख ले एक साइड से ग्लो करती है, लगती है, जबकि दूसरी साइड से चालू नहीं होती है। तो इस तरह से आपने ये भी चेक करनी है। अभी देख ले ये एलईडी ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। देख ले कोई सेल वगैरह मैंने नहीं लगाया है। अभी बात ये आती है कि ये किस तरह से लग जाती है, क्योंकि इसके अंदर जो सेल है उसकी हेल्प से ये लग जाती है। तो ये एलईडी भी सही है। तो इस तरह से अगर लगती नहीं थी तो आप इसके रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके इसको आप लगा सकते हो। तो फ्रेंड, इस तरह से एलईडी टेस्ट होती है। अब बात ये आती है कि सर्किट के अंदर आपने किस तरह से चेक करनी है। तो फ्रेंड, सर्किट में भी आपने इसी तरह चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर सर्किट में ये डायोड लगा होता है तो आपने इस तरह से ये रखना है। एक तरफ से इसको वैल्यू दिखानी चाहिए और दूसरी तरफ से इसको वैल्यू नहीं दिखानी चाहिए। अगर दोनों तरफ से शो कर रहा था तो आप वही डायोड निकाल दे, फिर चेक कर ले। फिर भी अगर शो कर रहा था तो वो डायोड ख़राब है, आप उसको रिप्लेस कर ले, उसके जगह पे दूसरा लगा दे। तो फ्रेंड, ये हुआ हमारे आज की क्लास कि आपने डायोड को किस तरह से चेक करना है।